आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, दिन प्रतिदिन हमें चलाने वाला वही है। ये दुनिया आपको छोड़ सकता है। दाऊद कहता है, मां अपने बच्चों को भूल सकता है, मेरा माता और मेरा पिता ने मुझे भूल गया, मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे गले लगाया। ये संसार जन्म देने वाली मां भी कभी भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर आपसे आज कहता है, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। लेकिन हमारा विश्वास कितना परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर कितना है, परमेश्वर का जो वचन आपको दिया उस पर विश्वास कितना है कि प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आज प्रभु आपका विश्वास को परखना चाहता है। वचन पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है आप अनेक पास्टरों से सुनते होंगे, सुनना उतना काफी नहीं है। सुना हुआ बीज को आपके हृदय में बोना है, प्रेज़ लॉर्ड, वरना शत्रु, हालेलुया, उस बीज को खा जाएगा जिसको आपके शरीर में पनपने नहीं देगा। आप विश्वास करना है। वचन चाहे किसी का भी आप सुनते होंगे, लेकिन जब तक आपके जीवन में विश्वास पैदा नहीं होगा, वो वचन जड़ नहीं पकड़ेगा। अगर जड़ नहीं पकड़ेगा तो आपके जीवन में फल नहीं दिखेगा। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हुए, उस विषय का फल आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जैसे याकूब में कहते हैं, हम दो मन वाले हैं, दो मत वाले हैं, परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 23 अध्याय, उसका पहला कलम, प्रेज़ लॉर्ड, साम्स 23 वर्स 1। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सबसे फेमस भजन संहिता, बच्चों को भी याद है, संडे स्कूल में याद करते हैं। ये भजन पूरा बच्चे याद करते हैं, लेकिन बच्चों में कई बार विश्वास आ जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। क्या आप और मुझ में विश्वास का पैदाई है? जरा सोचिए, क्या उस चरवाहा के बुलाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं? जैसे चरवाहा आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है, लेकिन कुछ भेड़ ऐसे स्मार्ट है, चलते तो है लेकिन दृष्टि आजू बाजू के खेतों में है। हरी भरी घासों को देखकर उसका मन बहल जाता है। कई बार वो रास्ता भी भटक जाता है, कई बार थोड़ा रुक जाता है, प्रभु आगे चला जाता है। थोड़ा सा मैं एंजॉय कर लूं, ये दुनिया कितना कलरफुल है। चलना तो रोज प्रभु के पीछे चलना है, लेकिन ये दुनिया को अगर देखूंगा नहीं, सिर्फ प्रभु को देखते हुए और दूसरे भेड़ों के साथ चलते रहूंगा, तो ये दुनिया में मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। आज कई लोग ऐसा विचार करते हैं, प्रभु के पीछे रोज चलना है, लेकिन थोड़ा मौज मस्ती भी हो जाए। प्रिय, वो प्रभु के पीछे चलना नहीं, मौज मस्ती आपका पैसा को बर्बाद करता है, आपका जीवन को बर्बाद करता है। प्रभु जो देता है उसमें संतुष्ट रहने के लिए आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। जब दुनिया को आप देखोगे, आपके जीवन में अत्याचार, गलत आग्रह, गलत विचार, गलत पाप आपके मन में पनपने लगेगा।
परमेश्वर का वचन तो पनपता ही नहीं है, लेकिन अन्य बातें आपके हृदय में पनपने लगेगा। काश मेरे पास इतना बड़ा घर जो मेरा पड़ोसी है उसी प्रकार होता तो कितना अच्छा होता। वो प्रभु को नहीं जानता है, मैं प्रभु को जानता हूं, फिर भी मैं गरीबी में हूं। तो ये वचन कहता है हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, हमको जो प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट रहिए, और आगे के लिए जब आप परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु उससे भी श्रेष्ठ घर आपके जीवन में देगा। प्रभु समय का वेटिंग करता है आप परिपक्व बनने के लिए, वचन में स्ट्रांग बनने के लिए, वचन में विश्वास बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं मसीह लोग अधिकतर परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। उनको सिर्फ चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, बस वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। वचन में क्या लिखा है वो हमें मायने नहीं रखता है, हमको सिर्फ छुटकारा चाहिए। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर छुटकारा देते हैं, उसके बाद वो परिंदे की तरह उड़ जाते हैं जो आसमान को ही छूना चाहते हैं। ये धरती और ये पेड़ पौधे को भूल जाता है। एक समय में घंटों बैठकर प्रार्थना किया होगा, उपवास किया होगा, आंसू बहाया होगा। जब अच्छे दिन आ गए, प्रभु ने आपका प्रार्थना को ग्रांट किया, प्रभु को भूलकर उगना शुरू कर दिया। ऐसे कई मसीह लोग मैं जानता हूं, प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के बाद, उनके जीवन में चमत्कार होने के बाद फिर कभी भी वो आपको फोन नहीं करेंगे, आपको प्रार्थना का विषय बताएंगे नहीं, और ना ही ये भी बताते हैं कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ कर। प्रेज़ द लॉर्ड, यही है कुछ मसीह भेड़ों की चीज। और ये याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। दोबारा आप मांगेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं देगा। कई बार हमारा जीवन का पराजय यही है, और कुछ लोगों का जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। शुद्धिकरण का कमी है, पश्चाताप की कमी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी यदि गलत किया तो प्रभु के सामने क्षमा मांगने का अवसर है। प्रभु से आजीजी करेंगे। हम मनुष्य हैं, हो सकता है आप विचार करते कि मैं तो बड़ा बड़ा पाप नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, किसी का खून नहीं करता, हत्या नहीं करता, किसी को धोखेबाजी में नहीं डालता, व्यभिचार नहीं करता, तो गलत व्यसन नहीं, मैं तो धर्मी है। प्रियो, कई लोग तो झूठ को पाप समझते ही नहीं। यदि आज आप प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, तो भी परमेश्वर के सामने पाप कर रहे हैं। आज आप स्वर्ग में एब्सेंट हो गए, जैसे स्कूल में बच्चे जाकर प्रेजेंट एब्सेंट करते हैं। इन दिनों में तैयारी के साथ प्रभु के सन्निधि बनाने। प्रियो, प्रभु एक मजाक नहीं है। प्रभु को लाइटली मत लेना, वो दुनिया को बनाने वाला है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। आजकल मनुष्य परमेश्वर को बना रहा है। कहने का मतलब प्रभु को उल्लू बनाना चाहता है, प्रभु को धोखा में डालना चाहता है। यहां तक मनुष्य पहुंच गया। जरा सोचिए कितना अधपतन उसके जीवन में आ गया है। मनुष्य को तो बनाता है, लेकिन ईश्वर को तो भी नहीं छोड़ रहा है, उनको भी धोखा देने के लिए तैयार हो जा रहा है। ये दुनिया म्लेच्छता में बढ़ रहा है। प्रियो, सावधान रहना। प्रभु ने आपको लहू से खरीदा है। खरीदा हुआ जन वो चरवाह के पीछे चलना सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने प्रॉमिस किया है,
तुम्हें किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। ये दाऊद कहता है, सही तरह से चलकर तो देखो। भाई आपका चाल चलन कहां है? दृष्टि दुनिया में है तो कमी घटी होगा प्रियो, जरूर होगा। फिर परमेश्वर को दोष नहीं लगाना। कमी घटी नहीं होना तो एक अच्छा भेड़ बनकर अपना सर को झुकाते हुए बस आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर ही लगे रहने और फॉलो करिए, फॉलो करते रहिए। चमत्कार रास्ते में आपको मिलेगा। हालेलुया। इन दिनों में जीवित वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा। ये प्रॉमिस वचन को आज रिसीव करिए। प्रभु आज मेरा कमी घटी को दूर करने जा रहा है। मैं ये वचन रिसीव करता हूं, विश्वास करता हूं आपके जीवन में वचन फल लाने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज का प्रॉमिस वचन। प्रभु तू हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन कई बार हम तेरा कहना मानते नहीं। हम रास्ते में भटक जाते, हम रास्ते में खड़े हो जाते, दुनिया को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम पराजय हो जाते हैं। प्रभु आज क्षमा मांगता हूं। प्रभु जाने अनजाने में किया सारी गलती को तेरे चरणों में रखकर एक अच्छा भेड़ बनकर तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अधीन में सही तरह से जीने के लिए प्रभु तुम मदद कर। इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर के अधीन में रहकर विश्वास से, भरोसे के साथ प्रार्थना करिए, आपका सारा बंधन टूटेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन फल लाएगा। आप देखो चमत्कार आपके जीवन में होगा। प्रभु आपको कर्जदार बनाना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको हमेशा बीमारी में डालना नहीं चाहता है। प्रभु आपको पूंछ नहीं सर बनाना चाहते हैं। प्रभु के अधीन में हो जाओ, चमत्कार आपके जीवन में होगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।